द monk who sold his Ferrari, एक प्रेरणादायक यात्रा। जब भी हम सफलता और खुशी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में दौलत, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख सुविधाओं की छवियां उभरने लगती हैं। लेकिन क्या यही असली सफलता है? रॉबिन शर्मा की बेस्टसेलर पुस्तक द monk who sold his Ferrari इसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करती है। यह कहानी न केवल एक वकील की आत्मखोज यात्रा है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे सबक भी सिखाती है। कहानी का सार। यह पुस्तक जूलियन मेंटल नामक एक प्रसिद्ध और समृद्ध वकील की कहानी है। उसके पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, पैसा, एक महंगी फेरारी। लेकिन इसी दौड़धूप में उसने अपनी आंतरिक शांति और संतुलन खो दिया। लगातार तनाव और मानसिक दबाव ने उसे एक दिन कोर्टरूम में ही गिरने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद जूलियन ने अपनी पूरी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने अपनी फेरारी और अन्य सांसारिक वस्तुएं बेच दीं और आत्मज्ञान की खोज में हिमालय की ओर निकल पड़ा। वहां उसकी भेंट सिवाना के संतों से हुई, जिन्होंने उसे जीवन जीने की कला सिखाई। जीवन बदलने वाले 7 प्रमुख सबक। यह पुस्तक केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक मार्गदर्शक भी है जो हमें अपने जीवन में संतुलन और खुशी लाने की प्रेरणा देती है। चलिए इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण सबक पर चर्चा करते हैं। 1. द गार्डन ऑफ माइंड, अपने दिमाग का बागीचा संवारें। हमारा मन एक बागीचे की तरह होता है। यदि हम इसमें सुंदर विचारों के बीज बोएंगे तो यह हरा भरा रहेगा। लेकिन यदि हम नकारात्मकता, भय और चिंता के बीज डालेंगे तो यह धीरे धीरे बंजर हो जाएगा। 2. द लाइट हाउस प्रिंसिपल, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। जूलियन सीखता है कि किसी भी सफल व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है। हमें अपने सपनों को पहचानकर उनके लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करना चाहिए। 3. द समुराई वॉरियर, आत्मानुशासन अपनाएं। सच्ची स्वतंत्रता आत्मानुशासन से आती है। यदि हम अपने शरीर, मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रह सकते हैं। 4. द मैजिक ऑफ काइजन, निरंतर सुधार करें। काइजन का अर्थ है निरंतर विकास। जूलियन यह सीखता है कि हम हर दिन अपने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ती है। 5. द रूल ऑफ 10 से 10 मिनट का मौन अपनाएं। हम अक्सर बाहरी शोर और उलझनों में इतने खो जाते हैं कि खुद से ही कट जाते हैं। रोज 10 मिनट का मौन या ध्यान हमें अपनी अंतरात्मा से जोड़ सकता है। 6. द पावर ऑफ गिविंग, सेवा का महत्व समझें। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमें आत्मसंतोष और मानसिक शांति मिलती है। 7. लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जिए। सबसे महत्वपूर्ण सबक जो जूलियन सीखता है वह है वर्तमान में जीना। अतीत की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकती है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं तो हम हर पल को संपूर्णता से जी पाते हैं। हमारे जीवन में इस पुस्तक का प्रभाव। द monk who sold his Ferrari केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो हमें अपने जीवन को एक नई रोशनी में देखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति में है। अगर आप इस पुस्तक के विचारों को अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी मानसिक शांति बढ़ जाएगी। आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित हो जाएंगे। आपका आत्मानुशासन मजबूत होगा। आपका जीवन और अधिक सार्थक बन जाएगा। निष्कर्ष। द monk who sold his Ferrari हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल दौलत और प्रतिष्ठा पाने की दौड़ नहीं है। सच्ची सफलता वह है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष दे। अगर हम जूलियन मेंटल की यात्रा से कुछ सीख सकते हैं तो वह यह होगी कि हमें अपने मन, शरीर और आत्मा का ध्यान रखना चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें वास्तविक आनंद दे। तो आइए इस पुस्तक के संदेश को अपनाएं और अपने जीवन को अधिक संतुलित, खुशहाल और सार्थक बनाएं।